सिया ने रूम में आकर लिफाफा खोला। उसमें टिफिन के साथ कुछ फ्रूट्स, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स थी। उसने जल्दी से चॉकलेट निकाली और खाने लगी। बाकी सभी तैयार हो रही थी। मेघा ने पूछा, तू इतनी सुबह कहाँ गई थी और ये क्या है? तब उसने सिया के हाथ में चॉकलेट देखी। वो कंगा वहीं छोड़कर उसकी तरफ भागी। भूखी अकेले अकेले ही खा लेगी क्या? उसने दीपा और रीना को आवाज़ लगाई। दीपा वॉशरूम में थी और रीना बालकनी में फ़ोन सुनने गई थी। मेघा की आवाज़ सुनकर भागी आई। सब लिफाफे पर ऐसे टूट पड़ी मानो सदियों से चॉकलेट न देखी हो। पर लड़कियां होती ही ऐसी है। उन्होंने सब कुछ खोल कर देखा। वाह क्या बात है सिया, तेरे पापा तो बहुत कुछ दे गए। मेघा बोली, चल अभी अंकल को फ़ोन करके थैंक्स कहते हैं। दीपा ने रीना से कहा, पर ये मेरे पापा ने नहीं भेजा, मेरी आंटी ने भेजा है। वाओ, कहाँ से मिलती है ऐसी आंटी, हमें भी बता दे। मेरी आंटी ने तो कभी टॉफ़ी भी नहीं लेकर दी। रीना बोली, वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। मम्मी के जाने के बाद वो मेरा ऐसे ही ख्याल रखती है। सिया बता ही रही थी कि फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से प्यारी सी आवाज़ में आंटी बोली, हेलो बेटा, और क्या हाल है? देख, गेम्स के साथ खाने का भी ध्यान रखना। पिछली बार क्या हुआ था याद है ना? मैंने खाना भेजा है, टाइम से खा लेना। कल और परसों भी भेज दूंगी। परसों अवॉर्ड्स डे है, मैं कोशिश करूंगी उस दिन आने की। राहुल तो मना कर रहा है, तुझे तो पता ही है उसका। जी आंटी जी। आंटी जी, अकेले खाना ही बहुत था। ये कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क और चॉकलेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने यूं ही इतना खर्च किया। अच्छा आंटी जी, टाइम हो गया है, हमें जाना है। वापस आकर बात करूंगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सभी जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। सिया बैठी राहुल के बारे में सोचने लगी। सुबह राहुल ने एक बार उसकी तरफ देखा भी नहीं था। ढंग से बात करना तो दूर, आया ही क्यों था? किसी को भी भेज देता। अब मिला तो मैं भी नहीं बुलाऊंगी। बॉयज़ कॉलेज टू। राहुल सिया को लिफाफा पकड़ा के वापस आ गया। वो सुबह जल्दी उठकर स्पेशल सिया के लिए मार्केट गया। उसे डर था कि पिछली बार की तरह कहीं ये फिर से बेहोश न हो जाए। तो पहले उसने कोल्ड ड्रिंक्स लिए, फिर मिल्क लिया। फिर सोचा अगर ये पीने का मौका ना मिला तो। ये सोचकर उसने चॉकलेट्स ले लिए। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसने टाइम देखा, 8:30 हो गए थे। उसने सबसे कहा, चलो जल्दी, 8:30 हो गए हैं। 9 बजे फ्लैग मार्च है, जल्दी चलो। सब चल दिए। ग्राउंड कॉलेज 1। आए हुए सभी कॉलेज के टीम ग्राउंड में फ्लैग मार्च के लिए तैयार खड़ी थी। राहुल सबसे आगे मशाल लिए था। उसके साथ ही सिया खड़ी थी। राहुल ने सिया की तरफ देखा, पर वो नजरें चुराती रही। ये एक रस्म थी कि लास्ट स्पोर्ट्स जहाँ हुए थे उस कॉलेज का विनर और जिस कॉलेज में स्पोर्ट्स होने थे उस कॉलेज के विनर दोनों बड़ी मशाल जलाते हैं। पिछले साल वाला मशाल लेकर जाता है और फिर दूसरे को दे देता है। राहुल ने मशाल पकड़ रखी थी। सिया उसके साथ थी। दोनों भागते हुए बड़ी मशाल तक गए। फिर राहुल मशाल सिया को पकड़ा देता है। वो बड़ी मशाल जलाती है और फंक्शन शुरू हो जाता है। वो दोनों धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। दोनों साथ होकर भी दूर थे। राहुल धीरे से बोलता है, खाना खा लिया था? हाँ, खा लिया था। सिया ने हैरान होकर जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे बात करेगा। अगर नहीं कर पाओ तो रहने देना, दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। राहुल फिर बोला, नहीं मैं कर लूँगी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, कहकर राहुल अपनी टीम की तरफ चल दिया। सिया उसकी बातों में खोई वहीं खड़ी देखती रही। ओबरॉय मेंशन। सिया से बात करने के बाद राहुल की मम्मी सोच में पड़ी थी।
तभी टीना आई। क्या बात है मम्मी, भाभी ठीक तो है? हाँ ठीक है। एक अजीब बात हुई। मैंने तो सिया के लिए सिर्फ खाना भेजा था, पर उसे साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क और चॉकलेट भी मिले। कहते हुए वो हंस पड़ी। टीना भी हंस दी। दोनों समझ गए थे कि ये किसका काम है। माँ की बात सुनकर हंसते हुए टीना बोली, ओह, इसका मतलब मेरे भैया ने वो सब लेकर दिया है। वाह वाह, हमारे सामने तो ऐसा दिखाते हैं मानो भाभी से कुछ लेना देना ही नहीं। यहाँ तक कि मैं अगर गलती से उनके सामने भाभी कह दूँ तो ऐसे देखते हैं मानो खा जाएंगे। अब समझ आया माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भैया तो छुपे रुस्तम निकले। असल में वो भाभी को पसंद करते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा शोर मत मचा। और हाँ, राहुल से कुछ मत कहना, वरना वो फिर एंग्री मोड में आ जाएगा। आने दे उसे, फिर मिलकर उसकी टांग खींचेंगे। दोनों इशारा करके हंस पड़ी। स्पोर्ट्स डे, कॉलेज 1। 100 मीटर रेस होने वाली थी। सिया ट्रैक पर खड़ी थी। उसके कॉलेज के साथ साथ दूसरे कॉलेज के बच्चे भी वहाँ मैच देखने के लिए खड़े थे। राहुल और उसके दोस्त भी आए थे। उनके कॉलेज की शुभा भी पार्ट ले रही थी। उनके कॉलेज में अफवाह थी कि राहुल शुभा का बॉयफ्रेंड है। शुभा ने खुद ही ये अफवाह फैलाई थी। वो जानबूझकर राहुल से चिपकी रहती ताकि लोगों को लगे कि वो सच कहती है, जबकि राहुल के मन में ऐसा कुछ नहीं था। शुभा उसके पापा के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, इसलिए वो उससे बात कर लेता था। राहुल को वहाँ देखकर सब कहने लगे कि वो शुभा के लिए आया है। शुभा ने भी उसे देखकर जोर से पुकारा। राहुल की नज़रें सिया पर टिकी थी। अपना नाम सुनकर उसने शुभा को देखा। उसने अंगूठा ऊपर करके बेस्ट ऑफ लक इशारा किया। उसने असल में इशारा सिया को किया था, जो उसका नाम सुनकर उसे देख रही थी। शुभा और बाकी सबको लगा कि वो शुभा को कह रहा है। सिया को जलन हुई। इसे ऐसी लड़कियां पसंद है, छोटे कपड़े पहनने वाली, ढेर सारा मेकअप करने वाली और लड़कों पर डोरे डालने वाली। उसने गुस्से से राहुल की तरफ देखा। तभी रेस शुरू हो गई। गुस्से में सिया इतनी तेज दौड़ी, वो न सिर्फ रेस जीती बल्कि उसने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सिया सिया, सब उसका नाम पुकार रहे थे। राहुल की आंखों में सिया के लिए गर्व था। शुभा थर्ड आई थी। वो राहुल को देख रही थी, पर वो सिया को देख रहा था। शिव छाती चौड़ी करके बोला, देखा मेरी उड़न परी, मुझे पता था वही जीतेगी। मैं जा रहा हूँ उससे बात करने। चल यार, मैं भी चलता हूँ। मुझे उस ऑरेंज सूट वाली मतलब रीना से बात करनी है, माधव बोला। राहुल भी उनके साथ चल दिया। शिव माधव दोनों हैरान। राहुल उनसे आगे आगे चल दिया। बहुत सी लड़कियां और लड़के सिया को घेरे खड़े थे। राहुल सबको हटाते हुए आगे गया। हाथ बढ़ाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिया उसे देखती ही रह गई। उसने शर्माते और झिझकते हुए हाथ मिलाया और बोली, थैंक यू। फिर राहुल ने उसे पानी की बोतल पकड़ाई। शिव और माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने राहुल को कभी ऐसे नहीं देखा था। इधर सिया का और भी बुरा हाल था। वो आसपास देख रही थी कि सब क्या कहेंगे। राहुल ने देखा कि वो बोतल नहीं पकड़ रही, तो उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे बोतल पकड़ाकर बोला, पी लेना, कहीं दोबारा दिक्कत न हो जाए। इतना कहकर वो चल दिया। शिव आगे आया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मैं आपका फ़ैन हूँ। सिया अभी पहले झटके से ही नहीं निकली थी कि एक और झटका उसे लगा। उसने शर्माते हुए साइन कर दिए। हमारा बास्केटबॉल मैच है, प्लीज़ देखने आइए। शिव ने विनती की। राहुल, जो रुक कर उनकी बातें सुन रहा था, ने मुड़कर सिया को देखा और कहा, अगर समय है तो आ जाना। चलो, अपना मैच है, बातें बाद में करना। राहुल ने शिव को घसीटते हुए कहा।
माधव भी उनके साथ निकल लिया। मेघा, रीना और दीपा सभी सिया से राहुल के बारे में पूछ रही थी। राहुल बहुत फेमस था, हर लड़की उसे अपना बनाना चाहती थी। सिया ने भोली सी बनकर कहा, मुझे क्या पता, अचानक आ गया और बधाई ही तो दे रहा था, कोई भी दे सकता है। देख ले, हम तेरी फ्रेंड्स हैं और उसकी दीवानी भी। अभी बता दे, अगर तुम दोनों में कुछ है तो हम पीछे हट जाएंगे। बाद में हमें किसी और से पता चला ना कि तुम्हारा कोई चक्कर है तो देख लेना, दीपा ने धमकाया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सब बच्चे बास्केटबॉल मैच देखने जाने लगे। सिया का भी 400 मीटर शाम को होना था और कबड्डी का भी शाम को था, सो वो सब भी बास्केटबॉल मैच देखने चल दी। उनके कॉलेज का मैच नहीं था, फिर भी लड़कियां राहुल को देखने आई थी। राहुल सोच रहा था कि उसे क्या हुआ, क्यों उसने इस तरह सिया से बात की, क्यों सबके सामने उसे बुलाया, उसे क्यों बुरा लगा जब और लड़के सिया के करीब थे, क्यों वो सबको जताना चाहता है कि सिया उसकी है। वो सोचे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। बचपन से उसे सिया से नफरत थी, क्योंकि जब भी वो घर आती थी सब सिया को ही पूछते थे, उसे ही प्यार करते थे। किसी को भी ध्यान न रहता था कि राहुल भी कोई है। उसे याद आया, एक बार सिया पूल में डूब रही थी, इसने उसे बचाया था, पर सब आकर सिया को ही संभालने लगे। किसी ने इसे पूछा भी नहीं कि क्या हाल है, उल्टा माँ ने इसे डांटा कि तुमने ही गिराया होगा। उसके बाद से इसे सिया से नफरत हो गई थी। वो इसके बाद काफ़ी दिन नहीं मिले, क्योंकि राहुल का परिवार शहर में आ गया था। फिर उसके 18 बर्थडे पर सिया फिर आई और सब उसके पीछे पीछे घूमते रहे। सिया ये ले लो, सिया ये खा लो वगैरह। उस दिन उसे सिया से और भी चिढ़ हो रही थी। उसे सिया के कपड़े और खुद सिया गंदी लग रही थी। उस दिन उसे बहुत अकेला फील हुआ। उसके दादाजी, माँ, पापा और छोटी बहन सब सिया को ऐसे चाहते थे मानो वो उनकी अपनी हो और वो गोद लिया हुआ। मेडल जीतने पर भी उसी को पूछ रहे थे। इसलिए उसने तय किया कि वो अब सिया को बुलाना तो दूर, उसे देखेगा भी नहीं। तभी रेफरी ने सीटी बजाई, मैच शुरू हो गया। राहुल राहुल राहुल, सब और आवाज़ गूंजने लगी। सिया आना नहीं चाहती थी, पर राहुल के बर्ताव ने उसे फिर उम्मीद दे दी थी। उसे लगा शायद उनके रिश्ते का कुछ हो सकता है। उसकी नज़र राहुल पर टिकी थी, पर राहुल उसे देख नहीं रहा था। राहुल ने 20 बास्केट्स की थी और उनका 25 स्कोर था। दूसरी टीम के 14 थे। हाफ टाइम में राहुल सिया की तरफ आया। उसे लगा कि वो उसके पास आएगा। वो पानी की बोतल पकड़ कर देने को तैयार थी, पर राहुल ने उसके पास से गुजरकर शुभा से बोतल ले ली। सभी हैरान, सिया का दिल टूट गया। उसे लगा कि राहुल ने पहले जो किया शुभा को चिढ़ाने के लिए किया होगा। बाकी लड़कियों को भी गुस्सा आ रहा था। मेघा गुस्से से बोली, हद है, ऐसा क्या है इस शुभा में, इसके मुंह पर दे मारो ये बोतल, असली शक्ल नजर आ जाएगी। इससे तो हमारी सिया लाख गुना अच्छी है। चलो अब चलते हैं, हमें अपने मैच की भी तैयारी करनी है। उसने बाकियों को इशारा किया। तीनों शुभा को मुंह चिढ़ाकर चल दी। सिया ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उनके साथ चल दी। सिया के खड़े होते ही राहुल की नज़रें उस ओर गई। उसका मन हुआ कि वो जाकर उसे रोक ले, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पानी लेकर अपनी टीम के पास आ गया। उसने सोचा नहीं था कि सिया को दूर करना उसे खुद तकलीफ देगा। राहुल की टीम वो मैच जीत गई थी, पर उसे वो खुशी नहीं हो रही थी जो उसे सिया के जीतने पर हुई थी। वो वॉशरूम में मुंह धो रहा था और उसे जाती हुई सिया दिख रही थी। उसने पानी भर कर मुंह पर मारा। नहीं, उसे सिया के बारे में नहीं सोचना।
तभी शिव आया। यार 400 मीटर रेस शुरू होने वाली है, चल जल्दी। देखना इसमें भी मेरी उड़न परी ही फर्स्ट आएगी। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, राहुल ने कहा। वो अकेला रहना चाहता था। वो वहीं ग्राउंड में बैठ गया। रेस शुरू हो गई। वो कमेंट्री सुन रहा था। सिया पहले 2 राउंड में धीरे दौड़ रही थी। ग्राउंड में एकदम सन्नाटा था। शुभा सबसे आगे थी। तीसरे राउंड में सिया ने स्पीड बढ़ाई। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। सिया सिया सिया, पूरे ग्राउंड में सिया का नाम गूंजने लगा। राहुल अकेला बैठा, सब सुन रहा था। उसके हैंडसम से चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी सिया जीत गई और वो बहुत खुश हुआ। यस यस, उसने बाहें उठाकर कहा। फिर उसे खुद एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहा है। वो फिर शांत होकर बैठ गया। सिया आकर बैठ गई। वो बुरी तरह थक गई थी। सभी उसे बधाई दे रहे थे, पर उसकी नज़रें राहुल को ढूंढ रही थी। पर राहुल कहीं नहीं था। उसने खुद ही अपने दिल को समझाया कि राहुल तेरा नहीं है, वो कभी तेरा था ही नहीं। सुबह उसने उसके साथ मजाक किया होगा या दूसरों को दिखा रहा होगा कि देखो मैं कैसे इसे बुद्धू बनाता हूँ। शाम को कबड्डी के मैच देखने भी शिव, माधव और राज ही आए। माधव रीना को ही देख रहा था। उसने ठान लिया था कि आज इसका नंबर लेके ही जाएगा। सिया का कॉलेज ही कबड्डी मैच जीता था। सब खुश हो रहे थे। तभी मौका देखकर माधव रीना के पास आया। उसने बधाई देते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कमाल कर दिया। क्या खेली हैं आप? क्या आपका नंबर मिल सकता है? थैंक यू, पर सॉरी, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, कहकर रीना भीड़ में घुस गई।